बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्लास 6 में अब आपको क्वेश्चन आंसर है। अभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से सुनना है, आप उसको ध्यान से सुनिए। इसके बाद में इसके भी आपको पिक्स खींच के भेजूँगी, जिससे अभी का सुना हुआ और उसके बाद जब आप उसको देख के लिखोगे तो आपको अच्छे से वो तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अकम्पन ने रावण को क्या बताया। तो इसका आंसर है, अकम्पन ने रावण को बताया कि राम एक कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियाँ हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसका उपाय केवल सीता का अपहरण, इससे उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपके बच्चों शॉर्ट हैं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। ठीक है। मारीच ने रावण को सीता हरण के लिए क्यों मना किया, ये आपका प्रश्न है। अब इसका उत्तर है बच्चों, मारीच ने रावण को सीता हरण के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो राम की शक्ति से परिचित था। ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3, मायावी मारीच ने किसका रूप धारण किया। यहाँ पर बच्चों उत्तर आएगा, मायावी मारीच ने हिरण का रूप धारण किया। प्रश्न नंबर 4, रावण ने किसका रूप धारण किया था। तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर आएगा कि रावण ने तपस्वी का रूप धारण किया था। प्रश्न 5, सीता किस पर मुग्ध हो गई थी। सीता सोने के हिरण पर मुग्ध हो गई थी। अगला है बच्चों, सीता के आग्रह पर राम सोने के हिरण के पीछे क्यों गए, जबकि उन्हें हिरण पर संदेह पहले से था। अब इसका उत्तर आएगा बच्चों कि सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे गए थे, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है। तो आपके टोटल बच्चों हो गए 5 से 6 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको अक्सर पूछा जाता है कि हम जब लेसन पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना कि किसने किससे कहा। तो अब यहाँ पर हम उस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। पहला है, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। तो इसका उत्तर है कि ये मारीच ने रावण से कहा था, जब वो कहते हैं ना कि चले सीता का हरण कर लेते, तो मारीच ने रावण को समझाया था। ये उस दौरान मारीच ने कहा था कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। वो उसे रोकता है ना, और पहली बार में तो रावण मान भी जाता है। फिर बच्चों है दूसरा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी ये दुर्गति। अब ये बच्चों किसने कहा होगा। हाँ एकदम सही, ये शूर्पणखा ने कहा है। किसे, रावण को। जब वो दरबार में उपस्थित होती है और रावण को तो सब कुछ पहले से पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी रावण कोई रिप्लाई नहीं करता। उसे सब पता होता है, लेकिन फिर भी वो शूर्पणखा से सुनना चाहता है। और सुनने के दौरान उसे जब वो दुत्कारती है, उसके पौरुष को ललकारती है, तो उस दौरान इन शब्दों का इस्तेमाल शूर्पणखा ने किया है। अब आते हैं हम तीसरे पर, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। यहाँ पे बच्चों क्या है, कूटनीति और प्रलोभन अपने भाई के लिए है कि जिससे वो उसकी बात को सुने और करने जाए। यहाँ पे सीता का प्रलोभन दे के खर और दूषण की दशा वो देख चुकी थी। अब यहाँ पर वो सीता का लालच देकर रावण को अपनी तरफ खींच रही है और उसे कह रही है कि मैंने बताया था कि मैं रावण की बहन हूँ। और इस नाते से बच्चों यहाँ पर अब वो अपने बारे में, मतलब वो सीता के बारे में का प्रलोभन दे के और उन्हें बता रही है कि मैंने ये बातें कही थी। तो ये भी किसने कहा है, शूर्पणखा ने रावण को कहा था। पहले उसने क्रोधवश कहा है, बाद में उसने प्रलोभन का भी है, क्योंकि वो राक्षस जात की है ना, उन्हें हर एक तरीका आता है। अब हम अगला प्रश्न देखें। बच्चों समझ में आ गया है ना, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, मैंने उन्हें बताया था कि मैं रावण की बहन हूँ। तो ये शूर्पणखा ने रावण से कहा है। ठीक है। चौथा, अब फोर्थ वाला हम देखेंगे, वहाँ जाने पे हो सकता है
राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्थात बच्चों, अब ये किसने कहा है? हाँ, अगर जिसने लेसन पढ़ा तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये रावण ने किसे कहा था? मारीच को। रावण ने मारीच को कहा था ना। देखो बच्चों, मारीच तो पहले से ही जानता था कि राम में शक्ति अनंत है, उससे कोई जीत नहीं सकता। जिसमें वो पहली बार तो रावण को मना लेता है कि हाँ वो युद्ध नहीं करें और वहाँ जाएंगे तो विनाश निश्चित है। लेकिन जब दोबारा शूर्पणखा उसे उत्तेजित करती है और प्रलोभन दे के सीता के बारे में जैसे बताती है, तो इस बार वो क्या होता है, क्रोध बस। और उसे पता होता है, कहीं ना कहीं वो ये भांप चुका होता है कि मारीच अपनी मृत्यु के डर से ही ये चीज़ें कह रहा है। और इसी नाते से यहाँ पर रावण उसे अंतिम बार चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर वहाँ जाने पे हो सकता है कि राम तुम्हें मार दे, लेकिन यहाँ रहोगे तब भी तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो ये किससे कहा, आप समझ में आ गया? वेरी गुड, ये रावण ने मारीच से कहा है। अब हम अगला देखेंगे बच्चों। मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। अब बताओ ये किससे कहा है? हाँ, ये राम ने लक्ष्मण को कहा है। और ये कब की बात है बच्चों? जब उस सोने के हिरण पर सीता मुग्ध हो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं, तब उसे लेने के लिए राम निकल जाते हैं वन के लिए। लेकिन वो जाने से पहले सुरक्षा के दृष्टि से लक्ष्मण को वहाँ तैनात करके जाते हैं कि तुम सीता का ख्याल रखना, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे हो सकता है समय लग जाए, तो देखना कि सीता को कुछ हो नहीं, सीता की रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। और ये आदेश देकर राम वहाँ से जाने लगते हैं। उस दौरान बच्चों उन्होंने ये बात राम से कही थी कि मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। तो इसको राम ने लक्ष्मण से कहा था। अब बच्चों ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आपको इजी वे अच्छे से याद होगा, जिससे आपका एकदम वो प्रिपेयर अच्छे से तैयार होगा। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सरसाइज आपकी क्लास 6 की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद बच्चों ये होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी और वो आपको पिक्स जाएंगे, जिससे आप देख के उसको अच्छे से नीटली लिखिएगा। और राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। बहुत बच्चों की राइटिंग बहुत गड़बड़ है, आप सभी 1 पेज राइटिंग कीजिए, ठीक है, हिंदी की। उसके लिए अलग से बुक बना लीजिए। ओके, तो अपना ख्याल रखना बच्चों। टेक केयर बच्चों।